क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि लंदन का एक घर इतना डरावना हो गया कि पुलिस तक इसे जुटला नहीं सकी? कि एक छोटी सी लड़की मरे हुए आदमी की आवाज में बोलने लगी, कैमरे के सामने हवा में उड़ने लगी। और यह कोई फिल्म नहीं बल्कि सच्ची घटना थी। स्वागत है आपका एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट की कहानी में। एक ऐसा किस्सा जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि असली डर आखिर क्या होता है। एनफील्ड, नॉर्थ लंदन, ग्रीन स्ट्रीट का एक छोटा सा घर। एक अकेली मां पैगी हॉजसन अपने 4 बच्चों के साथ, मार्गरेट, जेनेट, जॉनी और बिली। सब कुछ शुरू हुआ एक शांत अगस्त की रात। 11 साल की जेनेट और उसका भाई जॉनी सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्होंने दीवारों से अजीब सी खटखट की आवाजें सुनी। ठक ठक ठक, जैसे कोई कमरे के अंदर से खटखटा रहा हो। जेनेट डर के मारे उठी, बोली, मम्मी, हमारे कमरे में कुछ है। पैगी आई, थोड़ी चिड़चिड़ी, थोड़ी घबराई, लेकिन फिर उन्होंने भी देखा। एक भारी भरकम लकड़ी की अलमारी धीरे धीरे खिसकने लगी। पैगी ने उसे वापस धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो हिली भी नहीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। उस रात पूरा परिवार डर के मारे पड़ोसियों के घर चला गया। अगले दिन उन्होंने पुलिस को बुलाया। 2 अफसर आए, सब कुछ चेक किया, लेकिन जैसे ही वो जाने वाले थे, वो हुआ। एक कुर्सी अपने आप हिल गई, एक अफसर की आंखों के सामने। बाद में उसने लिखा, मैंने कुर्सी को हवा में उठते और फिसलते देखा। न कोई तार था, न कोई चालबाजी। अब ये सिर्फ परिवार की बात नहीं थी, अब पुलिस भी गवाह बन चुकी थी। जल्द ही ये कहानी फैल गई और तब 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, मॉरिस ग्रॉस और गाय लायन प्लेफेयर, वहां पहुंचे, सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च से। उन्होंने कैमरे लगाए, माइक्रोफोन फिट किए और हफ्तों तक घर में डेरा डाले रखा। जो उन्होंने रिकॉर्ड किया वो सोच से परे था। कमरे में उड़ती हुई कुर्सियां, खिलौनों का अपने आप फेंका जाना, ठंडी हवाएं, अजीब परछाइयां और सबसे डरावनी बात, जेनेट की आवाज। एक गहरी खुरदरी मर्दाना आवाज, मेरा नाम बिल विल्किंस है, मैं नीचे वाली कुर्सी पर मरा था, मुझे ब्रेन हेमरेज हुआ था। इन्वेस्टिगेटर्स हैरान रह गए। उन्होंने बिल के बेटे को ढूंढा और उसने हर बात की पुष्टि की। जेनेट को वो सब कैसे पता था, जब तक कोई उसके जरिए बोल नहीं रहा था। जेनेट अब सबकी नजरों में थी। वो ट्रांस में चली जाती थी, कभी हवा में उछलती, कभी हवा में लटक जाती, और ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। कुछ लोगों ने कहा यह सब झूठ है। जेनेट ने माना, हमने कुछ चीजें तब बनाई जब कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन ज्यादातर चीजें असली थीं और हमारे बस में नहीं थीं। मॉरिस ने भी कहा, हां, कुछ मस्ती की गई थी, लेकिन जो असली घटनाएं थीं वो अकल्पनीय थीं। आखिरकार ये सब धीरे धीरे शांत हो गया। जेनेट को अस्पताल भेजा गया और घर में फिर से सुकून लौट आया। सालों बाद जेनेट ने कहा, मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन वो मैं नहीं थी। परिवार वहां से चला गया, लेकिन कहानी हमेशा के लिए रह गई। इसने डॉक्यूमेंट्रीज, किताबें और यहां तक कि द कॉन्जरिंग 2 जैसी फिल्म को भी जन्म दिया। आज 284 ग्रीन स्ट्रीट एक आम घर जैसा दिखता है, लेकिन अगर दीवारें बोल सकती तो क्या वो बिल का नाम फुसफुसाती? क्या ये एक डरी हुई बच्ची का नाटक था, या कोई आत्मा जो अभी भी जाने को तैयार नहीं थी? शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन याद रखिए, सबसे डरावनी चीज वो नहीं जो आप देख सकते हैं, बल्कि वो है जो तब भी देख रही होती है जब आप नहीं देख रहे होते। आप सुन रहे थे रूहानी राज। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, और याद रखिए, हर राज का एक सच होता है, लेकिन कुछ राज कभी खुलते ही नहीं। शुभ रात्रि, और सपनों में मत आना।